हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस वीक के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीक रहा है। स्टॉक पिक का भी हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की चलते हुए। कल मार्केट में बहुत घमासान एक्शन थी और वहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने किए होंगे, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। और बहुत अमेजिंग ये वीक रहा है। सो ओवरऑल ये वीक बहुत अमेजिंग लेवल पे एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल वीक में क्लोज हुआ है। आइए देखते हैं पिछले वीक में हमने क्या समरी रखी थी। सो लास्ट वीक हमने देखा था निफ्टी में हमने दो टारगेट रखे थे। एक तो बेरिश टारगेट हमने रखा था 11,250 का, जो कि कंप्लीट हुआ है एंड इट हैज़ फॉर्म्ड अ नाइस बेस अराउंड दैट लेवल 11,250 के आसपास। और 11,550 का एक बुलिश टारगेट था। Now, ये दो लेवल ही डिसाइसिव लेवल इस वीक के लिए भी होने वाली है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो एक जो बेरिश लेवल थी हमारी 22,240, ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है एंड अगेन इट इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और वहाँ पे भी एक बेस बुल के लिए तैयार हो रहा है। सो एज लॉन्ग एज दीज टू लेवल्स आर प्रोटेक्टेड वी आर गुड टू गो बुलिश ऑन द मार्केट। आइए इस वीक के मैसेजेस को देखते हैं एक बार। सो आज का जो मेरा मैसेज था, निफ्टी 11,562 जो हमारी लेवल है 11,555, उसकी के साथ ये एक लेवल मेरी साथ में थी। सो 11,555 की लेवल को हम देखते हैं। दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच फॉर एज लॉन्ग एज निफ्टी क्रॉसेस अबव 11,562 या 555 इन आर केस, then we may see a big bullish action and possibly a new high as well। बहुत हद तक करंट सिचुएशन में जो मैंने कहा, मेजर सपोर्ट निफ्टी के लिए 11,250 का और बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट है 22,240। कुछ स्टॉक पिक दिए थे आज के लिए, हर रोज़ जैसे मैं देता हूँ। आज बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, सो ये भी कुछ ट्रेड थे। आज के दिन का बायस मैंने जानबूझ के कहा था कि डिपेंडिंग लार्जली अपॉन दी ओपनिंग। देखिए एक बात हमेशा हमें याद रखनी है, जब भी प्रीवियस डे में बहुत अच्छी बुलिश एक्शन होती है तो उसके बाद में मार्केट कुछ हद तक कंसोलिडेट होता है, गेज करता है मार्केट कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसके आगे क्या एक्शन हो सकती है। बेस्ड ऑन दैट हमें अगला फॉलोअप देखने के लिए मिलता है। बट जनरली बैक टू बैक बहुत मोमेंटम वाले दिन रेयरली मिलते हैं। तो कल का दिन मोमेंटम वाला था, बट आज का दिन उसी कंपेरेटिवली थोड़ा डल या स्लगिश साइडवेज काइंड ऑफ अ डे था। बट आइए कल का दिन इंटरेस्टिंग था, तो कल के दिन में भी क्या एक्शन हुई वो भी देखते हैं। मैं सपोर्ट के ग्रुप में हमेशा बात करता हूँ। सो सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक ग्रुप है, बडीज़ का ग्रुप है, विच इज़ अ लाइट मैसेजेस जोक्स वगैरह हम जहाँ पे शेयर करते हैं, ऐसा एक ग्रुप है। यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते हैं, राइट। येस्टरडे कल ये सारी चीज़ें आ रही थी। रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस जब भी आते तो दे कम इन पेयर, दोनों साथ में आके प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। पीपल वेर यूफोरिक अबाउट द एक्शन दैट हैपेंड इन रिलायंस येस्टरडे, और उसको लेकर काफ़ी सारे मीम्स भी डिस्कशन में थे। बट कल मैंने एक ट्रेड शेयर किया था, लाइव जैसे ट्रेड हो रहा था वैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया था। 1234 को मैंने पहला शेयर किया था जब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एडजस्ट कर रहा था। आई वॉज ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स येस्टरडे, और वो फ्यूचर का ट्रेड कवर करने के बाद मैंने एक ट्रेड ऑप्शंस का ले लिया था वहाँ पे। सो 2260 के कॉल ऑप्शन थे सितंबर एक्सपायरी के, और जो मैंने कुछ 70 रुपीज़ में इनिशिएट किया था ट्रेड, वो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था 73 रुपीज़ में, 73 रुपीज़ में इनिशिएट किया था एंड 130 में उसे स्क्वायर ऑफ किया था। तो पहले मैंने 73 पे लेने के बाद उसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था 80 रुपीज़ पे। सी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे आप उतने लेवल का प्रॉफिट, उतने पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लेते हो, उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट इरोड नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमेशा अपने प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए। देन नेक्स्ट मैसेज इमीडिएटली, ये मैसेज था 1234 को, अगला मैसेज है मेरा 1239 को 5 मिनट के बाद। सो 90 पे प्राइस गई है और उस समय पे CMP चल रही है, LTP चल रही थी, उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस वॉज 93.55, है ना। उसके बाद मैंने 90 पे उसे फिर ट्रिगर रख दिया था 90.4 पे। नेक्स्ट वॉज 1241, उस समय पे प्राइस चल रही थी करंट मार्केट प्राइस 105, और मैंने ट्रेल करिया है 100 रुपीज़ पे। इमीडिएटली नेक्स्ट मैसेज, राइट, यहाँ पे प्राइस चल रही है 118 पे, मैंने ट्रेल किया है 110 रुपीज़ पे। ये मैं लाइव पोस्ट कर रहा हूँ, जिस समय पे ये हो रही है एक्शन उसी के साथ मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग टू दी वर्किंग ट्रेडर, जो ट्रेडर काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा था कि कैसे हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। डू नॉट लेट योर प्रॉफिटेबल ट्रेड टर्न इनटू लॉस, बिकॉज काफ़ी सारे ट्रेडर थे जिन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट में भी वहाँ से बाहर निकल गए थे बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क।
तो वहाँ पे मैंने उन्हें सजेस्ट में कर रहा था कि कैसे आप उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल रख सकते हो आगे जाके। एंड अगला जो मैंने चेंज किया ये है 12:44 का मैसेज है, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज एट 12:45 इमीडिएटली इन 1 मिनट। 12:45 को मेरा ट्रिगर भी हो गया ऑर्डर, एंड 130 पे मैंने एग्जिट भी कर लिया वहाँ पे। सो लगभग 73 में जो ऑप्शन लिया था ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और वहाँ पे जब बहुत अच्छा लगने लगता है कि ये बहुत अच्छा है, अभी इससे और भी अच्छा हो सकता है, ऐसे ग्रीड जब मन में आ जाए, दैट्स प्रोबेबली इज़ द राइट टाइम टू क्लोज दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड। और वहाँ पे ये रिलायंस का ट्रेड भी जो था हमने क्लोज कर दिया था। सो इट वॉज वन ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाया वहाँ पे, और इट वॉज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द हैंड होल्डिंग और फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लाइव मार्केट में जो सपोर्ट होता है ना, ये बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होता है, जो हमेशा ट्रेडर को सही डायरेक्शन में रखता है। दे मस्ट नो कि क्या हो रहा है, कैसे ट्रेड को मनूवर करना है। दैट्स हाउ दीज सिंपल थिंग्स हेल्प। निफ्टी अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट था 11,250 का, वो एक बेस यहाँ पे बन चुका है। एज लॉन्ग एज दिस लेवल इज़ प्रोटेक्टेड, जब तक हम 11,250 के ऊपर है तब तक ट्रेंड बुलिश रहेगा लार्जली, है ना। और हम देख रहे हैं जब 11,555 के ऊपर हम चले जाएंगे, सो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, एंड वी माइट सी अ न्यू हाई एज वेल, है ना। एक्शन बहुत बुलिश हो जाएगी। सो करंटली आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट्स, बट अगर 11,555 चला जाता है तो हमें ये 11,675 का एक टारगेट रहेगा, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 11,809। सो ये दो टारगेट हमारे निफ्टी के लिए करंटली है। बैंक निफ्टी ऑन द कॉन्ट्रारी, यहाँ पे वीकली चार्ट है, इट्स अ वीकर इंडेक्स। 23 ऑफ मार्च से लेके अब तक बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली एक वीकर इंडेक्स रहा है। मज़े की या इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हायर लो मिल चुका है, और हायर लो भी हमारे बेस जो हमारा है 22,240 के लेवल पे ही मिला है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग लेवल, और यहाँ से अगला हमारा टारगेट होगा 22,824। एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस लेवल ऑफ 22,240, तो हमारा टारगेट होगा 22,823। और अगला एक नेचुरल टारगेट जो बैंक निफ्टी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ लगभग वहीं पे है। इफ़ दिस टारगेट इज़ टेकन आउट, अगर 22,823 टेकन आउट होता है तो फिर 23,000 का अगला टारगेट हमारा एक हो सकता है, राइट। सो दिस विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल। 23,000 की जो लेवल है वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग लेवल बन जाएगी। बैंक निफ्टी टारगेट ऑफ 23,000, ओके, आई एम जस्ट राउंडिंग ऑफ। 23,048 है, 48 ही रखते हैं। कोऑर्डिनेट चेंज करता हूँ। सो बस ये दो टारगेट है। इस वीक में एक्शन ज़्यादा तौर पे तो बुलिश ही रहेगी, बट जो सपोर्ट की लेवल से उस पर ध्यान रखिए, अगर सपोर्ट की लेवल टूटती है तो हमें बेरिश एक्शन देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज मोर डिसाइसिव इन दिस वीक। सो एंजॉय दिस वीक एंड योर ट्रेडिंग टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।